So the given question is choose the incorrect set of order. Choose the incorrect set of order. Clear? हमें वन बाय वन चेक करना है और एक को डिसाइड करना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है. क्लियर? चलिए. सो पहले अपन सबसे पहला वाला ही चेक कर लेते हैं. पहले वाले में बोला गया ऑक्सीडाइजिंग पावर. तो दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है F2. हेलोजेंस की अगर बात करी जाए तो उससे कम Cl2, फिर Br2 और सबसे कम होता है I2. ठीक है. ये हेलोजेंस में ऑक्सीडाइजिंग पावर का कंपैरिजन है. किस बेसिस पे किया जाता है? ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो डिसाइड किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे. और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर F2 जो है वो पूरी सीरीज में सबसे नीचे होता है. इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाई होता है. रिडक्शन पोटेंशियल जब ज्यादा होता है तो खुद क्या होगा? रिड्यूस. और सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज. तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है F2. और हेलोजन में अगर बात की जाए तो F2 से कम Cl2, उससे कम Br2 और उससे कम I2. ऑक्सीडाइजिंग नेचर. ऑक्सीडाइजिंग नेचर. ठीक है. तो ये हमारा जो अरेंजमेंट दिया गया है ये गलत है. ठीक है. चलिए सेकंड पे चलते हैं. फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी गई है सोडियम, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन की. तो दोस्तों जब भी आपको आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ये साइज का ऑर्डर पूछा जाए तो आप क्या करें? इनको सबसे पहले ग्रुप एंड पीरियड वाइज अरेंज कर लीजिए. तो यहां आया लिथियम, उसके नीचे सोडियम, फिर बेरिलियम आगे और यहां पर आ गया बोरॉन. ठीक है. तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम अच्छे से जानते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है. और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो घटती है. ठीक. तो सेकंड पीरियड वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी तो होगी ज्यादा, थर्ड पीरियड वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई कम. इसकी तो सबसे कम होगी, यानी सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी आ गई हमारे पास सोडियम की. ठीक. अब हमें इन तीन में चेक करना है. जनरल ये तो मैंने ट्रेंड लिखा है ना दोस्तों, ये जनरल ट्रेंड है. आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि कहीं कोई चेंज तो नहीं है, कहीं कोई एक्सेप्शनल ऑर्डर तो नहीं आ रहा है. तो बेरिलियम जो है इसके पास हाई पेनिट्रेशन पावर होती है. हाई पेनिट्रेशन पावर. पेनिट्रेशन पावर का मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है 2s2 के अंदर बैठा हुआ है लास्ट इलेक्ट्रॉन. और 2s2 का शिल्डिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है, जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो एनर्जी जो है इसकी बढ़ जाती है. किससे ज्यादा? अपने जस्ट आगे वाले से ज्यादा. यानी बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन हाई पेनिट्रेशन पावर के कारण बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा हो जाती है. सो यहां हमारे पास इससे ज्यादा अगर हम लिखें तो लिथियम की तो सबसे कम आ गई इन तीनों में. ठीक है. फिर ज्यादा किसकी आएगी? बोरॉन की. और सबसे ज्यादा आ जाएगी बेरिलियम की. ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर है. ठीक है. तो यहां सोडियम, लिथियम, बोरॉन एंड बेरिलियम सही दिया हुआ है, तो ये तो करेक्ट है. फॉल्स, ट्रू ऐसे मेंशन कर देते हैं अपन. नेक्स्ट बोला गया है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर. इनमें हमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताना है. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर, इनमें बताना है दोस्तों. तो इनमें हम किस तरीके से चेक करेंगे वो आओ बात करते हैं. दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह. और
डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो घटती है। ठीक है, आप यहां एक नोट पॉइंट अच्छे से जानते हैं, वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड। ठीक है ना, यानी समझना, जैसे ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हो गए और ये हमारे पास थर्ड पीरियड के हो गए, तो थर्ड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है सेकेंड वालों से ज्यादा होती है। क्लियर, तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। अब हम अरेंज करते हैं, भैया इन दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इन दोनों से ज्यादा होगी, तो ये दोनों सबसे ज्यादा वाले हो गए। अब इन दोनों में किसकी ज्यादा और किसकी कम होगी वो चेक करनी है, तो वो कैसे चेक करें, यहां वाले से थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट की ज्यादा होगी, सेकेंड पीरियड वाले की कम होगी, तो सल्फर की सबसे ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की उससे कम हो गई। ठीक है, अब उससे कम इन दोनों में से कोई एक ही होगी। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक की होगी, तो किसकी कम होगी किसकी ज्यादा होगी, ज्यादा हमें चेक करना है, तो फोस्फोरस जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी क्योंकि थर्ड पीरियड का है, तो यहां आ जाएगा हमारे पास फोस्फोरस और सबसे कम आ जाएगा नाइट्रोजन। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है भाई। क्लियर, तो चेक करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, ये भी ट्रू है। ठीक है, फिर पूछा है एक्वस आयन रेडियस। एक्वस आयन रेडियस यानी हाइड्रेटेड रेडियस पूछना चाह रहा है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के आयंस की। तो यहां दिया गया है Na+, Mg+2 और Al+3। सारे के सारे जो तीन स्पीसीज आपको दिए गए हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यानी इनमें सबके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन इनमें मैं अगर पोलराइजिंग पावर की बात करूं, ठीक है, चार्ज डेंसिटी की बात करूं, तो सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी इसकी होगी। यानी मैं फाई का ऑर्डर पूछना चाहूं दोस्तों पोलराइजिंग पावर का, ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर जो है वो ये आएगा। और फाई जिस जहां बढ़ेगा वहां वाटर को अट्रैक्ट करने की पावर जो है वो ज्यादा होगी। यानी चार्ज डेंसिटी एल्यूमिनियम+3 के पास सबसे ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एल्यूमिनियम के पास सबसे ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, इसकी एक्वस रेडियस या फिर हम बात करें हाइड्रेटेड रेडियस, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस तरीके से इसका साइज जो है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज के कारण ये वाटर मॉलिक्यूल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ये सारे H2O मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, तो रेडियस जो है वो भी क्या हो जाएगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। उससे कम किसकी आएगी, मैग्नीशियम की, और सबसे कम आ जाएगी सोडियम की। ठीक है भाई, तो हमारे पास मैं ऑर्डर लिख देता हूं ये वाला, ये हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम, ये भी हमारे पास ट्रू आ गया। पूछा था इनकरेक्ट, तो ओनली फर्स्ट ए आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है,